भीषण बाढ़ ले उबरे के बाद जनजीवन ला सामान्य होए में अभी समय लगी। कबर की बाढ़ तो सिर्फ 48 घंटा रही से फिर जात जात अपन पाछू छोड़ गई त तबाही के आलम। फिलहाल तो उमन ला शासन गति ले नुकसानी के भरपाई पर और तत्कालिक रूप में खाए पिए रहे की व्यवस्था करना जरूरी है। प्रशासनिक स्तर में का कुछ काम करे जावत है एला जाने पर न्यूज़ 36 तहसीलदार राकेश वर्मा ले विस्तार ले गोट बात करीस। जैसे कि आप मला मालूम है कि बरमकेला ब्लॉक के 18 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित रही। सब गांव मन के सर्वे में चलत है, कतक क्षति हुई से और का स्थिति है एक अब आकलन चलत है। इस संबंध में हम चर्चा करे बार आज यहाँ के तहसीलदार से आए हैं जो समुचित क्षेत्र के मुआवजा के संबंध में सर्वे के बारे में का होते अब बाढ़ खत्म होने के बाद का स्थिति है ये दिशा में चर्चा करे बार आज हम बरमकेला ब्लॉक के तहसील ऑफिस में मौजूद हैं। बरमकेला और रायगढ़ जिला में भीषण बाढ़ की स्थिति रही। अब बाढ़ उतरी से ओकर बाद का स्थिति है एक बजाने पर हम यहाँ के तहसीलदार राकेश वर्मा जी के पास मौजूद हैं। उनसे जानना चाहबो कि बाढ़ उतरे के बाद का स्थिति है, का हालात है, उनके मुआवजा पर का चलत है, का प्रयास है। इस संबंध में हम चर्चा करबो वर्मा जी से। वर्मा जी, न्यूज़ 36 में आप मन का स्वागत है। आप मन ये बतावा कि अब जो है बाढ़ उतरे की स्थिति के बाद का हालत है क्षेत्र में। बरमकेला तहसील के 27 गांव में बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसमें 13 गांव पूर्णतः डूब गए थे। 31 तारीख के बाद जल स्तर कम हुआ और बाढ़ का पानी वापस चला गया, लेकिन कई जगह अभी भी ऐसी स्थिति है जहां खेतों में पानी भरा हुआ है, घरों में बाढ़ का मलबा जमा हुआ है, जिसके कारण ग्रामवासियों को भोजन बनाने और अपना दैनिक कार्य करने में परेशानी हो रहा है। हमारे यहाँ 10 राहत शिविर लगाए गए थे, जिसमें से 9 राहत शिविर से लोग वापस चले गए अपने घरों में। एक राहत शिविर सालेहोना में बस अभी लोग मौजूद हैं। शिविर खत्म होने के बाद लोगों को भोजन की असुविधा होने लगी। इस कारण हम लोगों ने प्रत्येक गांव में लगभग 14 गांव में गांव में सामूहिक भोजन की व्यवस्था की है सरपंच सचिव के माध्यम से। और सुबह शाम सामूहिक भोजन कराया जा रहा है और लोग गांव में उपस्थित रह के ही अपने घरों के मलबा को साफ करने में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त तो जो मकान क्षति हुआ है और जो फसलों को क्षति हुआ है, अब मतलब कुल मिला के लोगों को भोजन राशन व्यवस्था खाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है जहाँ जहाँ प्रभावित हुआ है उस एरिया में। जो जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, जो बेघर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था की जा रही है और 14 गाँव में खाना पकाया जा रहा है वर्तमान में। और सर्वे का काम जारी है। पटवारियों को अभी सर्वे में क्या क्या प्राथमिकता दी जा रही है, कैसे सर्वे किया जा रहा है, इसके बारे में बताएं। सर्वे में सर्वप्रथम हम मकानों का सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि मकानों का अधिकांश पानी उतर चुका है, जबकि खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है। तो मकानों के सर्वे में प्रत्येक ग्राम में एक पटवारी की ड्यूटी लगाई गई है और ग्रामवासियों की मदद से घर घर जाकर प्रत्येक मकान मालिक से, प्रत्येक निवासी से पूछताछ की जा रही है और नुकसान का सर्वेक्षण किया जाकर उसे रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तभी फिलहाल पहले प्राथमिकता क्रम में मकान का सर्वे कर रहे हैं जो क्षति हुआ है उसका, और इसके बाद फिर फसल और बाकी नुकसान का फिर सर्वे होगा। मकानों के साथ साथ जो जानकारी उनके द्वारा दी जा रही है, पशु की, बर्तन की, कपड़े की जो क्षति है उसकी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इसके पश्चात जहाँ जहाँ मकानों का सर्वे पूर्ण हो गया है वहाँ फसलों के बारे में भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। फसल का सर्वेक्षण करने के लिए पटवारियों को चूँकि खेत जाना पड़ेगा और अभी कई खेतों में पानी भरा है, तो जहाँ जाने की स्थिति है वहाँ प्रारंभ हो गया है और जहाँ जाने की स्थिति नहीं है, जैसे ही स्थिति बनेगी सर्वे किया जाएगा। जल स्तर और बाढ़ तो घट गए, लेकिन ओकर पीछे छोड़ दी से बहुत सारा नुकसान और क्षति ओकर अब आकलन किए जाते, लेकिन आने वाला समय में क्या किसान वाला पब्लिक ला सही मुआवजा मिल पात है यह देखे वाला बात हुई। न्यूज़ 36 से मोहन नायक।